ये तो है, आप लोग जहाँ जाओगे, बिकॉज आप लोग देखो जॉनी, एपेक्स की हाइप, ये सब जो भी वो प्यार मिल रहा है, आई रियली अप्रिशिएट। वो तो अपना दोस्त रहेगा या अपन उसको इवेंट से मिलेंगे। आप लोग ने जो कनेक्शन मुझे दिया है ना, वो मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलने वाला। एक मेरी पीसी वाली ओरिजिनल कम्युनिटी है जिसमें लोग हैं, एक आप लोग अभी ज्वाइन हो गए हो इसमें। हम दोस्त तुम्हारा है और हम पूछेंगे टीम में ले रहे हो कि नहीं भाई। तो मैं देखो, मैं दोस्ती का फायदा नहीं उठाता, जैसे मैं आप लोग का कभी फायदा नहीं उठाऊंगा लाइफ में, वैसे दोस्ती का फायदा नहीं उठाता। वैसे तो आपको पता है मैं 15 साल से हूँ इस इंडस्ट्री में ब्रो। मैं सारे टॉप क्रिएटर्स, सारे टॉप स्पोर्ट्स एथलीट्स को ऑलमोस्ट जानता हूँ, सारे टॉप इन्फ्लुएंसर्स को जानता हूँ। रेडबुल इज द प्राइम, समझ रहे हो आप? एंड उसका मैं एथलीट हूँ, इंडिया फर्स्ट। तो आप समझ लो मैं सबको जानता हूँ, सारे इवेंट्स में मैं मिलता हूँ, सबको करता हूँ यार, सबसे करता हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इस बार भी जॉनथन के साथ मायामी के ब्लॉग्स बनाने का कोई प्लान नहीं था। आप लोग ऐसा लग रहा हो कि भाई हाइप खाने के लिए आया, करने के लिए, मेरे दिमाग में था भी नहीं। हमने ये 2 साल पहले दुबई में भी किया था, स्टोरीज भी डाले थे, कंटेंट भी आया था। मैं बोलता रहा उस टाइम पे पुश नहीं हुआ। ये इंटरनेट बहुत फनी चीज है, यूट्यूब फनी चीज है, इंस्टाग्राम फनी चीज है। इस बार साला आप लोग फोटो वोटो में देख रहे हो, 200 के लाइक आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, 20 के 30 के लाइक्स आ रहे हैं, 50 के लाइक्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। इस बार पता नहीं यूट्यूब और इंस्टाग्राम को फाइनली मेरे पे तरस आ गया, या पता नहीं आप लोग ने कुछ तो मतलब आप लोग का कनेक्शन हुआ कि एकदम ब्लास्ट हो गया इंटरनेट में और सब लोग आने लग गए। उसने बोला नहीं है आने के लिए, किसी ने नहीं बोला कि भाई इसको आके फॉलो करो, इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये आप लोग ने खुद करना शुरू किया है। तो मेरे लिए तो आप ही सबसे बड़े हो। ये सब एल्गोरिथम, यूट्यूब, क्रिएटर स्पेस बहुत फनी है ब्रो। मैं तो एथलीट हूँ, मैं तो कम्पीट करना जानता हूँ, मैं तो टूर्नामेंट्स खेल के जीतता हूँ, मेरे को वो आदत है। ये सब मेरे लिए बहुत नया है, तो मैं एकदम देख के खुश हूँ भाई ये क्या हो रहा है सडनली। अनाउंसमेंट डेट फरहान भाईजान, अनाउंसमेंट अभी आने ही वाली है ब्रो, बिकॉज विंडो आज खत्म हो रही है, ट्रांसफर विंडो क्राफ्टन की। तो आपके चहीते नाम रिवील होंगे बहुत जल्द। डू यू लव जेली? I like lychee jelly. शी लाइक्स लीची जेली। आपको कौन सी जेली पसंद है गाइस? मायामी ने उसने बहुत बताया था मेरे को, जो रियलिटी में आपको बताता हूँ कि भाई मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ एंड मुझे अपने फैंस के लिए जीतना है और मुझे अपने लिए जीतना है, अपनी फैमिली के लिए जीतना है। मैं बहुत मेहनत करूंगा। तो वो एक एटीट्यूड मेरे को बहुत अच्छा लगा और वो एक एथलीट माइंडसेट है। तो मुझे वो बहुत ऐसा टच किया हार्ट को कि यार इस बंदे के पास अगर इतनी फैन फॉलोइंग है और ये अपने फैंस के बारे में सोच रहा है और ये ट्रॉफी के बारे में सोच रहा है, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, तो मतलब ये डिजर्व करता है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इसलिए मेरा उसके साथ जेल अप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया सडनली। नहीं तो मिले तो हम 2 साल पहले भी थे, तभी भी हमने थोड़ा बहुत फोटोज खींचा था, हमने कंटेंट बनाया था, स्टोरी वोरी डाली थी। पर उस टाइम पे ना आई थिंक वो थोड़ा और यंग था, तो शायद इतना क्लोज नहीं हुआ मैं। हम लोग नॉर्मल थे, बात करते, हंसी वाला करते, चिल करते। बट इस बार जब मैं उससे बात किया ना, हम लोग फ्लाइट में साथ में थे, वो मेरे बाजू में ही बैठा था। हम लोग एयरपोर्ट पे मिले, तो बेचारा आई थिंक आप लोग के साथ स्ट्रीम करके बिना खाए बिना सोए सीधा रेडी होके एयरपोर्ट पे आया फ्लाइट पकड़ने के लिए। फ्लाइट पकड़ा, फिर हमने मतलब हम लोग जा रहे थे तो हमारी फ्लाइट को आई थिंक 45 मिनट्स बाकी था। तो मैंने उसको बोला कि चल अपन मसाज ले लेते, तो वैसे भी टायर्ड है ना, तो मसाज लेगा तो अपन फ्लाइट में सो जाएंगे। उसने मसाज लिया, थोड़ा रिलैक्स फील किया, फिर हमने फ्लाइट में थोड़ा बात किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने ये उसको मायामी में बोला भी उसके मुंह पे कि देखो पता है 2 साल पहले जब हम लोग मिले थे तो मेरे को तो इतना मैच्योर नहीं लगा। मैं बहुत ऑनेस्टली बोल देता हूँ, मैं कभी ऐसा फिल्टर विल्टर रखता नहीं हूँ। अब सामने को अगर बुरा लगा और मुझे बोला कि बुरा लगा, मैं सॉरी भी बोल दूंगा उसको। बट मैंने उसको बोला कि यार देख, मतलब 2 साल पहले तो इतना मैच्योर नहीं लगा था जॉनी, बट अभी जिस तरह से तू बात कर रहा है कि तू अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, तो अपने फैंस के बारे में सोच रहा है, तो अपने पर्सनल लाइफ की उसने 2-3 बातें बताई मेरे को, उसके बारे में सोच रहा है, कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है, कैसे अपने अपने गोल्स की तरफ जाना है आगे। तो मुझे काफी मैच्योर लगा। मतलब अब यार इसके बॉन्ड मेरा ऑटोमेटिकली बढ़ गया, मतलब वो था ना दिल से दिल का कनेक्शन। और आई थिंक मैं इतना जेन्युइन था तो मैंने उसको ये सब सवाल पूछे, बिकॉज ओपनली आके कोई थोड़ी उसको फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में इतना सवाल पूछ लेगा। मैं उससे रोज नहीं मिलता था, मैं उसको खाली इवेंट्स में मिलता हूँ। और फिर वहां से मैंने चालू कर दिया ब्लॉग करना। भाई मेरे को एक मेमोरी बनानी है, मैं मायामी आया हूँ, पता नहीं नेक्स्ट टाइम कभी आऊँ। एंड ये आदमी भी अच्छा है, उज्जवल भी अच्छा है। उज्जवल क्या तो मेरा पहले से था, तो उसका तो मेरा जमता है, तो इसका भी जमने लग गया। तो फिर हमने वो ब्लॉग करना शुरू किया और भाई ब्लॉग में मैं खुद देख रहा हूँ फुटेज, वो इतना एंजॉय कर रहा है, वो इतना एंजॉय कर रहा है। फिर आप लोग ने मुझे बताया कि इसके पीछे की स्टोरी क्या थी, कि उसके साथ धोखे बहुत हुए हैं, उसको पब्लिक ने यूज बहुत किया। बिकॉज मैं मोबाइल कम्युनिटी के लिए बहुत नया हूँ, मुझे इंटरनल स्टोरीज इतनी नहीं पता। तो आप लोग ने मेरे को डीएम किए, आप लोगों ने मेरे को वीडियो भेजे कि भाई उसके साथ ये हुआ था, ये हुआ था। उसके फिर किसी ने मेरे को बोला कि उसके टीम वाले ने उसको बोला, कोई तो इंटरव्यू में बोला कि मैंने जॉनी को सपोर्ट करने के लिए अपना गेम कम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, XYZ जो भी उनके रीजन थे टीम के। तो समझ में आया कि अच्छा इसका विजन क्या है। तो एक आइडिया आ गया कि यार ये इंसान अपने अपने विजन की तरफ बढ़ रहा है, अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ रहा है। फिर मेरी बॉन्डिंग और ये सब बढ़िया। और फिर आपको व्लॉग देखा मैंने, तो मेरे को थोड़ा मजा आना शुरू किया कि यार नहीं, अब वो फिल्टर नहीं है। हाँ, अभी एक बहुत अलग लेवल की रिस्पेक्ट हो गई है कि भाई
इतना ऐसा इतना फेम और ये सब कमाने के बाद भी अगर घमंड नहीं है आदमी में, विच इज वेरी गुड थिंग। मतलब आप लोग ने उसको बहुत हम्बल रखा है और वो हम्बल था भी, तो आप लोगों का कनेक्शन दिखता है। एंड सोचो आप लोग को व्लॉग्स में मैं और वो देख के आपको मेरे से भी मतलब वो फीलिंग आने लग गई, उससे तो आ ही रही थी। अब जाके तो ये सब हाइक और ये सब वायरल होना शुरू हुआ है। Call Johnny and ask announcement when, brother. White brother, if I call him and ask him announcement when, then he will delete my number, you know. आज अनाउंसमेंट है क्या? देखो 26 को 6 बजे लोग बोल रहे हैं कि क्राफ्टन की विंडो खत्म होगी, तो होपफुली शाम को थोड़ा हाइप हो या कल नेक्स्ट वीक में तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। आई वॉन्ट टू सी यू इन एपेक्स। वो आप जॉनी भाई को पूछो, यू आर जॉनी भाई, मधुर भाई या श्रीमान भाऊ को पूछो, वो मेरे हाथों में नहीं है ब्रो। और सोचो 2 रेडबुल एथलीट्स एक ऑर्ग में आ गए अगर, ओ माय गॉड। इंडियाज फर्स्ट रेडबुल एथलीट फॉर गेमिंग एंड इंडियाज थर्ड रेडबुल एथलीट फॉर गेमिंग, ओ माय गॉड। हाइपोथेटिकली, आई डोंट नो, anything can happen bro, or anything can not happen bro, but I will always be there wherever you are. अनाउंसमेंट रोको भाई। आज शाम को अगर क्राफ्टन की विंडो खत्म हुई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते होनी चाहिए। बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगले हफ्ते आपको टीम का दिखना चाहिए। मुझे भी वही लगता था कि यार मोबाइल वाले मतलब इतना फेम है, इतना पैसा है, तो ये व्हाट्सएप हेट ग्रुप्स और इतनी नेगेटिविटी जो फैला रहे हैं, मतलब इनमें कोई ना कोई गलत लोग भी हैं, समझ रहे हो। मेरे दिमाग में वही कॉन्सेप्ट था, बट जब मैं इन लोग से मिलना शुरू किया तो मैं समझ गया कि जिन लोग के पास कोई काम नहीं है करने के लिए ना, वो ये सब चीजें कर रहे हैं इन लोगों का नाम डुबाने के लिए, इन लोगों की कम्युनिटी डुबाने के लिए, अपनी ओवरऑल इंडियन गेमिंग कम्युनिटी डुबाने के लिए। उनका कोई मोटिव नहीं है, उनका मोटिव यही है कि आप लोगों को पोक करना। जॉनी को कुछ बोलेंगे, आप लोग गुस्सा करोगे, आप लोग भड़काओगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, वो लोग इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को ब्लेम करेंगे। बाकी आप लोग को मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ, हफ्ता भर हो गया आप लोग स्ट्रीम पर आ रहे हो, आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, मैंने एक भी कुछ उल्टा सीधा चीज नहीं देखा है। हाँ, 1-2 लोग आए, बट उसको आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया। दैट मीन्स दैट आवर कम्युनिटी इज नॉट लाइक दैट। मोबाइल, पीसी, फैंस, एथलीट्स, कंटेंट क्रिएटर्स, वी ऑल नो व्हाट वी आर डूइंग। उसमें से सिर्फ 2-3 लोग ऐसे होंगे कि जो उंगली करने की फेज में आते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर वर्क टू डू। तो अपने पे अपन नहीं लेने वाले हैं चीज, टेंशन मत लो आप। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।